हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लेकर आई हूँ जो बाकी सभी से थोड़ा अलग है। इस ड्रामा का हीरो मेरे फेवरेट्स में से एक है, यकीन मानिए। उसकी हॉटनेस और एटीट्यूड देखकर आप भी उससे दिल दे बैठेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस बार हीरो नहीं बल्कि हीरोइन ही है जो दीवानी हो जाती है अपने हीरो के लिए। वो उसे पाने की हद तक चली जाती है जब तक कि उसकी सेल्फ कंट्रोल की सारी दीवारें टूट न जाएं। कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे खतरनाक और आकर्षक माफिया बॉस मिस्टर हान से। कई सालों बाद वो शहर वापस लौटा है, लेकिन उसी रात उसे खबर मिलती है कि उस पर हमला होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए वो अपनी कार बदल लेता है और अपने भतीजे की कार लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में दुश्मनों से भिड़ंत होती है, पर हान कोई आम आदमी नहीं, अकेले ही सारे हथियारबंद गुंडों को खत्म कर देता है। उधर हमारी हीरोइन शीना अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसके स्टेपफादर ने उसे घर से निकाल दिया था। पैसों, हर प्रॉपर्टी के लालच में उन्होंने उसे एक ऐसे आदमी से शादी करने पर मजबूर किया जो उसे चाहता ही नहीं था, और अब उसे धमकी दी कि अगर वो जल्द प्रेग्नेंट नहीं हुई तो न उसकी माँ का इलाज करवाया जाएगा, न उसे दोबारा अपनी माँ से मिलने दिया जाएगा। उसी पल शीना की नजर अपने घर के सामने खड़ी कार पर पड़ी। वो सोचती है, क्या शेंग मुझे लेने आया है? उसने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, आज वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करेगी। भले ही वो और उसका पति एक दूसरे से प्यार न करते हो, पर आज रात उसे ये काम पूरा करना ही होगा। वो कार के पास गई, पर उसे क्या पता था कि उस कार में उसका पति शेंग नहीं बल्कि मिस्टर हान बैठा है। और उस वक्त हान के शरीर में उस लव पोशन का असर धीरे धीरे बढ़ रहा था जो उसे पिछली रात शेन मैंशन में किसी ने दिया था। अंधेरे में शीना ने बिना सोचे कार का दरवाजा खोला और उसे शेंग समझते हुए उसके करीब चली गई, बहुत करीब। हान ने कड़क आवाज में पूछा, बिना इजाजत मेरी कार में कैसे आई तुम? शीना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, प्लीज, अब तो हम शादीशुदा हैं, तो क्यों ना आज की रात अपने नाम कर ले। वो उसके होठों तक झुक गई। हान ने खुद को पीछे खींचा, किसने कहा तुम मेरी पत्नी हो? पर शीना के दिमाग में अब भी अपने स्टेपफादर की धमकी गूंज रही थी। वो हान को जबरदस्ती चूमने लगी, बोली, एक रात के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। हान के भीतर की आग अब भड़क चुकी थी। दवा का असर और शीना की बेबाकी दोनों मिलकर उसे काबू से बाहर कर रहे थे, और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। अगली सुबह जब शीना की आंख खुली तो उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके साथ उसने पिछली रात बिताई थी वो उसका पति शेंग नहीं बल्कि एक अजनबी था। वो घबराकर जल्दी से कार से निकल गई, इस बात से अनजान कि वो अपनी एक निशानी, अपनी इयररिंग वहीं हान के पास छोड़ा के आई थी। हान जब उठा तो उसे अपने आदमी से पता चला कि पिछली रात उसे ड्रग दिया गया था, और वो भी काम उसकी भाभी का था। उन्होंने पिछली रात हान को मैंशन में रोकने की बहुत कोशिश भी की थी, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। हान ने हाथ में वो इयररिंग उठाई, कहा, पता लगाओ, कल रात मेरी कार में जो लड़की थी वो कौन थी? उधर शीना घर लौटी। शेंग ने गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम? रात भर घर क्यों नहीं आई? शीना बोली, बारिश हो रही थी, मैं माँ के घर रुक गई थी। शेंग भड़क गया, मेरे साथ चाल चलने की कोशिश मत करना। याद है मैंने क्या कहा था? मैं सिर्फ सिसी से प्यार करता हूँ। अगर दादाजी ने जबरदस्ती नहीं की होती तो मैं तुम्हारे जैसी औरत से कभी शादी न करता। शीना भी चुप नहीं रही। अगर मेरी माँ बीमार न होती तो मैं भी तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करती। शेंग हंसा, अच्छा है, हम दोनों एक ही पेज पर हैं। वो बोला, वैसे आज मेरे अंकल डिनर पर आ रहे हैं, जरा जुबान संभाल कर रखना। वो शहर के सबसे पावरफुल आदमी हैं। रात हुई, सब लोग डिनर टेबल पर बैठे थे, दादाजी, सास वांगली, शेंग, और तभी अंदर आए मिस्टर हान। उन्हें देखते ही शीना जैसे पत्थर बन गई। शेंग बोला, अंकल आप कैसे हैं? दादाजी ने कहा, शीना, पहली बार मिल रही हो ना अपने अंकल से, इन्हें चाय सर्व करो। हान से मुड़कर वो बोले, और ये है हमारी शेंग की बीवी शीना, बहुत ही प्यारी लड़की है। हान की नजर शीना पर पड़ी। उसने पूछा, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? शीना ने कहा, नहीं तो, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। शीना ने कांपते हाथों से कप उठाया। हान ने धीमी आवाज में कहा, कल रात जब तुम मेरे शर्ट के बटन खोल रही थी तब तुम्हारे हाथ तो नहीं कांप रहे थे? शीना सन्न रह गई, लेकिन वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना आपकी रेपुटेशन और आपके भतीजे की इमेज दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। वांगली ने दोनों को अजीब नजरों से देखा, पर कुछ कहा नहीं। हान शीना के हाथ से चुपचाप चाय का कप ले लेता है, पर उसकी आंखों में जैसे कई सवाल थे। तभी वांगली ने पूछा, अरे तुम्हारी गर्दन पर ये कैसा निशान है? हान ने उसे छूने नहीं दिया, बोला, कुछ नहीं, कल रात मेरा पाला एक जंगली बिल्ली से पड़ गया था। एनीवे, बहुत बातें हो गई, अब तो मुझे भूख लग रही है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे। इससे पहले कि शेंग बैठता, हान उसकी जगह बैठ गया और शीना का हाथ पकड़कर उसे भी वहीं बैठने पर मजबूर कर दिया।
शेंग बोला, अंकल ये तो मेरी सीट है। हान ने तब दादाजी से कहा, अब मैं कुछ सालों के लिए विदेश क्या चला गया, अब अपनी मर्जी से कहीं बैठ भी नहीं सकता। दादाजी बोले, इतनी जगह तो खाली है, बैठ जा वहाँ जाकर, बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। सब हंसने लगे, माहौल थोड़ा हल्का हो गया। थोड़ी देर बाद दादाजी बोले, वैसे तुम दोनों मुझे परपोते की खुशखबरी कब देने वाले हो। शीना ने कहा, जी हम कोशिश करेंगे। जबकि शेंग बोला, जी हमने अब तक इस बारे में सोचा नहीं है। शीना के जवाब से दादाजी खुश हुए, पर शेंग भड़क गया। फिर दादाजी ने हान से कहा, तुम्हारी भी उम्र कम नहीं हो रही है, आखिर तुम शादी कब करने वाले हो। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं तो मैं रिश्ता देखूं तुम्हारे लिए। हान ने कहा, जी नहीं डैड, सच कहूँ तो हाल ही में मेरा दिल एक लड़की पर आ गया है। दादाजी खुश होकर बोले, तो तुम हमें उससे कब मिलवा रहे हो। वांगली ने पूछा, मैं बहुत सुंदर होगी। हान ने कहा, हाँ इनफैक्ट उसे पर्ल ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। देखिए ना, कल रात वो मेरे लिए ये तोहफा छोड़ गई। उसने अपनी हथेली खोली और सबने देखा शीना की वही इयररिंग। शीना उसे देखकर शॉक्ड रह गई। वांगली और शेंग भी सोचने लगे, ऐसी इयररिंग्स तो शीना ही पहनती है। हान बोला, अच्छा तो शायद ये इयररिंग शीना की ही है। शीना हंसकर बोली, अंकल आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, भला मैं दुनिया की अकेली लड़की थोड़ी हूँ जो पर्ल इयररिंग्स पहनती होगी। आप खामखा सासू माँ और शेंग को डरा रहे हैं। इस बात से वहाँ का टेंशन भरा माहौल थोड़ा कम हुआ। दादाजी ने कहा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है, इस बार तो तुम्हें मेरे जन्मदिन तक रुकना ही होगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हान ने मुस्कुराकर कहा, ओके डैड, जैसा आप चाहें। रात को शीना इसी सोच में थी कि अगर मिस्टर हान ने पिछली रात की बात सब लोगों को बता दी तो वो अपनी माँ को अपने स्टेप डैड के चंगुल से कभी आजाद नहीं कर पाएगी। उसे जैसे भी हो आज रात ही उनसे बात करनी ही होगी। पर तभी वो अपने सामने मिस्टर हान और अपनी सासू माँ को देखकर शॉक्ड हो गई। वो तो उनसे चिपकी हुई थी, कह रही थी, तुमने डैड से आज टेबल पर झूठ कहा था ना। भला इतने सालों में तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की नहीं है, ये मुझसे अच्छा कौन जानता है। हान बोला, भाभी क्या आप मुझ पर नजर रख रही हैं। वांगली बोली, तुम मुझे भाभी क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम्हारे भैया अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। तुम भी जानते हो मैंने तुम्हारे बड़े भाई से शादी क्यों की थी। आखिर तुम कब तक क्यों मुझे रिजेक्ट करते रहोगे। हान शीना शॉक्ड हो गई ये जानकर कि उसकी सासू माँ अपने देवर से प्यार करती है। इससे पहले उसे कोई देखे वो वहाँ से जाने लगी, पर वांगली को उसकी भनक हो जाती है। वो चिल्लाई, कौन है वहाँ। शीना ने सोचा, हे राम अब तो मैं गई। वांगली के कदम यही पता लगाने आगे बढ़े, पर तभी पीछे से हान बोला होगी, कल रात वाली जंगली बिल्ली, आप वहाँ ना जाई तो ही अच्छा होगा। और रही बात हमारे रिश्ते की, आप हमेशा से मेरी भाभी थी और आगे भी रहेंगी, इसलिए अच्छा होगा अगर आप इस रिश्ते की सीमा को लांघने की कोशिश न करें, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। रास्ता साफ देख वांगली के जाते ही जैसे ही शीना अपने बिल से निकली, हान उसे अपने बाहों में कैद कर लेता है। वो बोला, जंगली बिल्लियों को भी रात को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या पता उससे भी खतरनाक जानवर उसका शिकार करने के लिए अंधेरे में इंतजार कर रहे हो। तो शीना बोली, आप जान ही चुके हैं कि मैं छुपकर आपकी बातें सुन रही थी, तो चलो एक डील करते हैं। हान ने पूछा, कैसी डील। शीना ने कहा, यही कि मैं आपकी और सासू माँ की ये राज की बात राज ही रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, खासकर दादाजी को। बदले में कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ आपको भी इस बात को राज ही रखना होगा। हान बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो। शीना ने कहा, भला आपको कोई धमकी कैसे दे सकता है, पर सोचिए लोगों को अगर पता चला कि शेन फैमिली का बेटा अपने भाई की विधवा के साथ चक्कर चला रहा है तो आपके डैड तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हान ने तब उसे अपनी बाहों में खींचा, भारी आवाज में बोला, शायद तुमने ठीक से हमारी बातें सुनी नहीं, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है वो तो। उसने शीना की इयररिंग दिखाई। शीना ने उसे लेने की कोशिश की, पर हान बोला, अपनी सासू माँ से बचकर रहना। इतना कहकर वो उसकी इयररिंग को बिना लौटाए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद शीना प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है, पर अफसोस रिजल्ट नेगेटिव आता है। उसकी डैड की धमकी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके पास वक्त भी बहुत कम था। इस तरफ शेंग अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था, माफी मांग रहा था क्योंकि दादाजी की वजह से आज रात वो उसके घर नहीं जा पाया। उसे शीना के साथ ही रहना पड़ रहा था। तभी शीना बाहर आई। फोन रखते ही उसने शीना को सोफे पर जाकर सोने को कहा। तभी शीना को उसके डैड का मैसेज आया, काम हुआ या नहीं। शीना को दिल पर पत्थर रखकर शेंग से कहना पड़ा, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। शेंग चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें टच भी करूंगा। सोना तो बहुत दूर की बात है, याद रहे जैसे ही दादाजी मुझे मेरा हिस्सा दे देते हैं उसी दिन मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। शीना बोली, तुम मुझे छूना नहीं चाहते तो हम किसी और तरह से डॉक्टर की मदद से भी तो बच्चा ले सकते हैं ना। शेंग चिल्लाया, और तुम्हें लगता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनना भी डिजर्व करती हो।
तुम इतना ही बच्चे के लिए मरी जा रही हो तो किसी और आदमी के साथ सो क्यों नहीं जाती? ये सुन शीना का दिल टूट गया। तुम ये बात कर भी कैसे सकते हो शेंग? पर शेंग उसे धक्का देकर उसे वहीं रोता छोड़ चला गया। उसकी जिंदगी अब मानो शतरंज के उस मोहरे की तरह बन गई थी, जिसका खुद का कोई वजूद ही न हो। अगर कोई अपना था तो वो थी उसकी माँ, जो आज भी उस घर में कैद थी। और अपनी माँ को बचाने के लिए अगर उसे खुद को भी बेचना पड़ा तो उसने अपना मन बना लिया। अब इस घर में एक ही इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। इस तरफ हान का आदमी उन्हें आके बताता है कि उसके बड़े भाई की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। यहाँ तक कि आज तक उसके आसपास जितनी भी लड़कियां थीं, फ्रेंड हो या सेक्रेटरी, सबकी बहुत ही अजीबोगरीब तरह से मौत हुई। वो एक भी इत्तेफाका नहीं था। सब में वांग ली का हाथ लगता है। बस ठोस सबूत के मिलने की देर है। हान बोला ठीक है, जब तक सबूत न मिल जाए इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तभी दरवाजा खुला और शीना उसके कमरे में आई। हान एक पल के लिए उससे देखकर शॉक रह गया, फिर अपने आदमी को बोला तुम अब जा सकते हो। शीना अंदर आई, बोली आप अभी तक सोए नहीं? हान ने पूछा। और तुम रात के 10 बजे मेरे कमरे सिर्फ फ्रूट्स देने आई हो या कोई और भी मकसद है? शीना ने बड़े ही प्यार से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कहा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हान बोला फेवर मांगने का अच्छा तरीका है। शीना ने कहा तो आप ही बताइए मुझे क्या करना होगा। हान यह सुन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। हान बोला यूं नंगे पाँव इन कपड़ों में मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? शीना ने मासूमियत से कहा आपको फल देने की जल्दबाजी में मुझे ध्यान नहीं रहा। वो उसकी गोद से उठने लगी पर फिर से गिर जाती है। हान समझ गया कि शीना ने यह जानबूझकर किया। शीना ने माफी मांगी पर हान बोला तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम इतनी रात मुझसे मिलने आई थी? वो उसे किस करने आगे बढ़ा पर शीना उसे रोक देती है। वो उठ खड़ी हुई और कहा आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। पर उसकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। वो दोनों ही आग के साथ खेल रहे थे। हान ने वॉर्न किया तुम यूं जो मुझे टीज कर रही हो, मैं कोई दूध पिया बच्चा नहीं हूँ। उसने पूछा बताओ क्या चाहती हो तुम? शीना ने नजरें झुकाकर कहा आप समझ ही चुके हैं तो क्या लफ्जों में बयां करना जरूरी है? तभी वांगली शेंग के लिए सूप लेकर आ रही थी। उसने दरवाजा खोला तो शीना झट से नीचे गिर गई। वांगली ने गुस्से में पूछा तुम इतनी देर रात हान के कमरे में क्या कर रही हो? शीना ने मासूमियत से कहा देखिए ना सासू माँ, शेंग को नई बिजनेस डील में अंकल की मदद चाहिए थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करने आई थी, अगर वो उनकी थोड़ी मदद कर देते तो। पर देखिए ना उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया है। हान शॉक्ड हो जाता है उसकी ये एक्टिंग देखकर, सोचता है उसे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। वांगली ने कहा हान को अपने आसपास लड़कियां पसंद नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में, उनसे मैं बात करती हूँ। शीना चुपचाप वहाँ से चली गई। हान वापस अपने काम पर लग जाता है। वांगली ने बड़े ही प्यार से कहा मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। हान बोला मुझे भूख नहीं। वांगली तब उसके करीब आई, कहा तुम्हें आज भी रातों को नींद नहीं आती? सर दर्द और बुरे सपने आते हैं ना, इससे पी लो, नींद अच्छी आएगी, मैंने अपने हाथों से बनाया है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए हान ठीक है बोल देता है। बाहर वांगली की मुलाकात शीना से हुई तो उसने शीना को वार्न किया यू नाइट ड्रेस में रात को यू किसी के कमरे में जाना तुम्हें शिबा नहीं देता। शेंग देखेगा तो क्या सोचेगा? शीना ने मासूमियत से माफी मांगी। वांगली ने वार्निंग दी आइंदा अगर हान के ज्यादा आसपास दिखी तो। पर शीना के अपनी सासू माँ की वार्निंग को सीरियसली लेने वाली थी। इनफैक्ट उसने सुन लिया था कि हान को रात को इंसोम्निया की बीमारी है, रातों को ठीक से नींद नहीं आती। अब क्योंकि परफ्यूम बनाना उसकी हॉबी थी, वो एक ऐसा परफ्यूम बनाती है जिससे ना केवल हान को राहत मिलेगी बल्कि वो उसकी तरफ और भी अट्रैक्टेड फील करेगा। तो जो लड़कियां ये ड्रामा देख रही हैं, टिप नंबर 1, अगर आपको भी किसी पर क्रश है तो अच्छे परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करो ताकि आप उनके आसपास हमेशा अच्छा स्मेल करो। अगले दिन शीना और शेंग दादाजी के साथ एक पार्टी में गए। लोग उन्हें देख कहने लगे अरे वाह, आपके पोते की बीवी तो बहुत सुंदर है और दोनों में कितना प्यार है लग रहा है। देखो दादाजी बोले हाँ, और वो दोनों जल्द ही मुझे एक परपोता भी देने वाले हैं। पर शेंग दबी आवाज में शीना को बोला दादाजी जो बोल रहे हैं इस बारे में सोचना भी मत। तभी उन्होंने कहा अरे बेटा जरा देख तो तेरे अंकल कहाँ रह गए। शेंग उन्हें ढूंढने चला गया पर उसे ढूंढ निकालती है शीना। उसने देखा हान बाहर अपना सर पकड़ के बैठा है। वो समझ गई कि जरूर फिर से उसके सर में वही दर्द हो रहा है। वो पास गई, सर से कचरा हटाने गई पर हान ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा रात की बात तो कुछ और थी, अब तुम दिन धारे यू पार्टी में भी मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। शीना बोली आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस ये। उसने अपनी हथेली दिखाई तो हान कस के उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने पूछा ये खुशबू? वो शौक था कि उसके करीब आते ही उसका सर दर्द ऐसे छूमंतर कैसे हो गया। शीना ने बताया ये तो मेरी खुद की बनाई परफ्यूम है, पर ये खुशबू तो मानो उसके सर में अलग ही जादू कर चुकी थी।
वो उससे किस करने नजदीक आया, पर शीना ने कहा, दादाजी आपको ढूंढ रहे हैं। आप अगर बार बार यूं मेरे करीब आते रहे और किसी ने देख लिया तो वो सोचेंगे आपका इरादे नेक नहीं है। हान बोला, मेरे इरादे नेक नहीं है और तुम्हारे इरादों का क्या? तुमने ये परफ्यूम मेरे लिए ही लगाई है ना? शीना ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, इसलिए आपके सर में हमेशा यूं दर्द रहता है। जल्दी आइएगा, दादाजी आपकी राह देख रहे हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। इस बात से अनजान की वांग ली ने उसे फिर से हान के साथ देख लिया था। पार्टी के दौरान वांग ली की फ्रेंड्स उससे कह रही थी, तुम्हारी भी दान देनी होगी। हस्बैंड के गुजर जाने के बाद भी तुमने इस उम्र में भी खुद को कितना मेंटेन करके रखा है। पर तभी शीना वहाँ से गुजर रही थी तो उसे देख वो कहने लगी, पर तुम्हारी बहू भी कम सुंदर नहीं है। ये सुन वांग ली स्नो वाइट की इविल स्टेप मोम की तरह गुस्से में जलने लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी आई। वो फिर जानबूझकर शीना से टकरा गई। इनफैक्ट अपने ब्रेसलेट को पूल में फेंककर उसी पर चिल्लाने लगी, तुम देकर नहीं चल सकती और इधर उधर कहाँ अकेले घूमे जा रही हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी सिखा के नहीं भेजा? अपनी माँ की इंसल्ट उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने लोगों के सामने चुपचाप माफी मांगी। तभी वांगली चिल्लाने लगी कि उसकी वजह से उसका लाखों का ब्रेसलेट पानी में गिर गया है, तो अब उसे ही नीचे उतरकर उसे लाना होगा। शीना ने कहा, मैं सर्वेंट को बुला लाती हूँ। शीना जाने लगी तो वांगली ने उसे पूल में गिराने की कोशिश की, पर शीना भी शातिर निकली। उसने वांगली का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों साथ में गिरने लगे, पर हान आकर शीना को बचा लेता है और शेंग अपनी माँ को। चलो यहीं देख। शीना को ये तो समझ आया कि हान का झुकाव उसकी तरफ बढ़ने लगा है। वांगली उन दोनों को यूं करीब देख समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने शेंग को कहा, अपनी वाइफ पर लगाम रख, कहीं हाथ से न निकल जाए। उसने फिर कस के शीना का हाथ पकड़ा, पर प्यार से बोली, बेटा तुम्हारे कपड़े तो भीग गए हैं, जाओ जाके कपड़े बदल लो। पर शेंग तो उस पर चिल्लाने लगा। उसकी वजह से आज उसकी मॉम का भी अच्छा तमाशा बन जाता। अगर वो सही वक्त पर उन्हें बचाने नहीं आता। वो जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा, पर हान ने कहा, एक मिनट, ये कोई तरीका है अपनी वाइफ के साथ पेश आने का? शेंग ने माफी मांगी और शीना फिर उसके साथ चुपचाप फिलहाल के लिए चली गई। वांगली ने अपनी मेड को एक काम सौंपा, शेंग और शीना के कमरे में एक चीज ले जाने का। कमरे में शेंग चिल्लाया, और कितना वक्त लगेगा तुम्हें चेंज करने में? तभी मेड अंदर आई, चाय के साथ नशे वाली अगरबत्ती रखे चली गई, जिसका असर जल्द ही शेंग पर होने लगा। जैसे ही शीना ड्रेस चेंज करके बाहर आई, शेंग ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। शीना की नजर टेबल पर गई तो वो समझ गई कि आखिर चल क्या रहा है, पर वो भी यही तो चाहती थी, पर दिल न जाने क्यों इसकी हामी नहीं दे रहा था। वो कस के शेंग को एक थप्पड़ जड़ देती है। शेंग भड़क गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पर हाथ उठाया। शीना ने कहा, तुम पर नशे वाली अगरबत्ती का असर हो रहा है। तुम तो मुझे छूना नहीं चाहते थे ना, पर अगर तुम चाहते हो तो हम अभी उस बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। शीना ने ये बात जानबूझकर कही थी, उसे जल्दी कमरे से रफा दफा करने के लिए। शेंग चिल्लाया, नहीं हरगिज नहीं। इतने में शीना पर भी उस नशे का असर होने लगा था। शेंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ सिसी के पास, और तुम? वो दरवाजा खोलकर सर्वेंट को अंदर लाता है, कहता है, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, ये लो, तुम इस आदमी की मदद ले सकती हो। इतना कहकर वो एक अनजान आदमी के साथ अपनी बीवी को छोड़कर चला जाता है। सर्वेंट बोला, मैडम, मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाकर लाता हूँ। पर शीना ने कहा, नहीं, तुम मेरा एक काम करोगे, बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। और फिर क्या था, वो सर्वेंट शीना के साथ जबरदस्ती करने का नाटक करने लगा। पर हान को भी इसकी भनक हो चुकी थी और वो शीना को बचाने पहुंच गया। वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? सर्वेंट ने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, पर उसका आदमी उसे लेकर वहां से चला जाता है। हान ने शीना से पूछा, क्या तुम ठीक हो? पर वो चिल्लाई, मेरे पास मत आना। हान ने दिलासा दिया, मैं हूँ और तुम अब बिल्कुल सेफ हो। शीना अभी पूरी तरह नशे में थी। उसने हान से मदद मांगी तो हान समझ गया कि वो नशे में है। दिल तो कह रहा था कि यही एक बार फिर उसे अपना बना लूं, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगा था। पर नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि वो उसका फायदा भी नहीं उठाना चाहता था। जब वो होश में नहीं थी, डॉक्टर ने आके उसकी ट्रीटमेंट की। शीना को होश आया तो वो हान से शर्मा कर बोली, क्या आप थोड़े जेंटल नहीं हो सकते थे? मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। हान बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। शीना ने कहा, ओह माफ कीजिएगा, मैंने समझा कि शायद हम दोनों। हान उसके करीब आया, धीमी आवाज में पूछा, क्या सोचा कि मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाऊंगा? शीना ने कहा, हाँ, कोई भी आदमी होता तो यही करता, वो भी तब जब हमारे बीच ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। तो मिस्टर हान, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, इसलिए आप मेरा फायदा नहीं उठाना चाहते थे? वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हान उसे किस करने जा ही रहा था कि रूम में एंट्री हुई शेंग की। उसने पूछा, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हान ने कहा, सामने आओ और घुटनों के बल बैठ के शीना से माफी मांगो। शेंग ने कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या?
हान उससे बात पूरी भी नहीं करने देता और स्टिक से मार के नीचे बिठा देता है। उसने कहा, अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के हवाले कर गए, क्या तुम पति कहलाने के लायक भी हो? शेंग बोला, अंकल ये सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कुछ। हान उससे बात पूरी नहीं करने देता और उसकी अच्छी पिटाई करने लगा, पर तभी उसकी माँ और उनकी फ्रेंड्स वहाँ आ गई। शेंग बोला, अच्छा हुआ मॉम आप आ गई, वरना अंकल तो आज मुझे मार ही देते। वांग ली ने पूछा, ये सब क्या चल रहा है हान? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने? हान बोला, आप खुद ही उसको क्यों नहीं पूछ लेती? पर शेंग सारा का सारा ब्लेम शीना पर ही डाल देता है। बोलने लगा कि वो शीना के पास नहीं जाता, इसलिए वो अपनी हवस मिटाने के लिए एक वेटर के साथ रंगरालियां मना रही थी और अब अंकल के सामने ब्लेम मुझे कर रही है। ये सुन वहाँ मौजूद आंटियां उसे नीच, कैरेक्टरलेस और भी न जाने क्या क्या कहने लगी। शीना ने कहा, ये सरासर झूठ है, तो वांगली उस पर हाथ उठाने गई, पर हान बीच में आ जाता है। उसने वार्न किया, खबरदार अगर शीना को हाथ भी लगाया तो। वांगली बोली, उसके मासूम चेहरे पर मत जाओ हान, ये लड़की बहुत चालाक है और एक नंबर की झूठी भी। हान बोला, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस आदमी फिर उस वेटर को अंदर ले आया। उसने सबके सामने कबूल किया कि शेंग ही उसे शीना के साथ कमरे में अकेला छोड़कर गया था, ताकि वो उसके साथ, यहाँ तक कि रूम के बाहर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी सबको दिखाई गई जहाँ शेंग खुद वेटर को जबरदस्ती रूम के अंदर लेकर गया था। आंटियां फिर शीना की तरफदारी करने लगी और शेंग की बुराई ये भी कहने लगी कि पहले ही उन्हें सुनने में आया था कि शेंग का किसी एक्ट्रेस के साथ चक्कर चल रहा है, जरूर ये बात भी सच ही होगी। वांग ली ने तब अपनी इज्जत रखने के लिए अपने बेटे को ही थप्पड़ जड़ दिया, उसे डांटने लगी, फिर अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, ये उनका घरेलू मामला है, अगर ये बात बाहर ना निकले तो इसी में सबकी भलाई है, वरना शीना की भी बदनामी हो जाएगी। शीना ने तब कहा, लेकिन आप ही तो कहती है ना सासू माँ, अगर कोई गलती करता है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और शेंग को देखो, उसने तो मुझसे माफी भी नहीं मांगी। अगर दादाजी को ये बात पता चली तो आप भी जानती हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं। शेंग बोला, मैं मर जाऊंगा पर तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। हान ने कहा, ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांग ली हान और अपने ससुर का गुस्सा जानती थी, इसलिए वो खुद ही शेंग को घुटनों के बल शीना से माफी मांगने के लिए मजबूर करती है। सब लोगों के जाने के बाद वांग ली ने हान से पूछा, वैसे तुम यहाँ शीना के कमरे में क्या कर रहे थे? हान ने कहा, ये जानने की जगह क्या आपको ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आखिर उनके कमरे में नशे वाली अगरबत्ती कौन लेकर आया था? क्योंकि सच तो यह है कि हान पहले से जान चुका था कि इन सब के पीछे उसकी भाभी का ही हाथ है। हान फिलहाल के लिए तो वहाँ से चला गया, क्योंकि उससे और भी कई सबूत उनके खिलाफ इकट्ठा जो करने थे। अगले दिन शीना फिर से अपनी माँ से मिलने गई। उसके स्टेप डैड बोले, शेंग कहाँ है, तुम अकेली आई हो? शीना ने कहा, हाँ वो काम में बिजी है। डैड ने पूछा, और मैंने जो तुमसे कहा था उसका क्या हुआ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? शीना बोली, जी अभी तक नहीं, पर क्या मैं एक बार माँ से? पर उसके स्टेप डैड ने बीच में उसकी बात काट दी। बोले, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, अपनी माँ की तरह बिल्कुल यूजलेस हो। शीना बोली, प्लीज आज माँ का बर्थडे है, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। डैड बोले, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें 20 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर अगली बार तुम शेन फैमिली के वारिस की खबर के साथ ना आई तो तुम अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। सीधा उनकी बरसी पर आना। उस रात शीना एक होटल में ठहर गई। आधी रात को उसे हाँ के आदमी का फोन आया। उसने बताया कि मिस्टर हाँ का सर दर्द से फट रहा है, अगर वो वही मिंट वाली परफ्यूम ला सकती है तो। शीना फौरन हान के अपार्टमेंट पहुंची। वो आई तो उसे सेड्यूस करने की मकसद से थी, पर उसने देखा कि हाँ को तो तेज बुखार भी है। और फिर क्या था, सारी रात जाकर उसने उसकी देखभाल की। सुबह हुई तो हाँ शीना को अपने पास यूं देख शॉक्ड हो गया। उसका दिल भी पिघल गया ये सोच कि उसने सारी रात मेरी सेवा की, वो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करता। बाहर चला आया। उसने अपने आदमी से पूछा, शीना यहाँ कैसे आई? तो वो बोला, साहब मैंने ही उन्हें बुलाया, आप नींद में उनका नाम पुकार रहे थे तो इसलिए। तभी शीना बाहर आई। उसने पूछा, क्या बातें हो रही हैं? हाँ उसे पास आकर बैठने को कहा। शीना पास आकर बोली, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ ने कहा, बेहतर है, और कल रात के लिए थैंक यू। बताओ, बदले में अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। शीना ने सोचा, ये सही वक्त नहीं होगा उनसे वो करवाने का जो वो चाहती है। वो बोली, अभी नहीं, सही वक्त आएगा तो मैं खुद ही मांग लूंगी। वो फिर उसे अपनी बनाई परफ्यूम की बोतल देती है ताकि उन्हें फिर से यूं सर दर्द की वजह से परेशानी न हो। इस तरफ मेंशन में वांगली को पता चला कि शीना कल रात घर नहीं लौटी, ये भी कि कल हाँ भी किसी काम से बाहर थे। उसने सोचा कहीं वो दोनों साथ में तो नहीं थे। तभी शीना घर लौटी तो वो चिल्लाई, रुको, कल रात कहाँ थी तुम? शीना बोली, मैं अपनी माँ से मिलने गई थी। वांगली बोली, पर तुम्हारे डैड ने तो बताया कि तुम उनसे मिली ही नहीं थी। सच बताओ, तुम किसके साथ रात गुजार कर आ रही हो?
कहाँ मुंह काला करके आई हो? शीना ने समझाने की कोशिश की वो जो सोच रही है सरासर गलत है, पर वांग ली ने अपनी मेड को ऑनर दे दिया सबके सामने उसके कपड़े उतारने का। वो देखना चाहती थी कि उसके शरीर पर किसी आदमी के साथ मुंह काला करने के निशान तो नहीं। पर तभी पीछे से भारी आवाज गूंजती है, यहाँ क्या चल रहा है? हान आकर शीना को अपनी जैकेट पहनाता है। वो वांगली पर चिल्लाया एक औरत होकर, आप शीना के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती हो? वांगली ने कहा, तुम जानते नहीं हान, कल रात वो। पर हान शीना के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनना चाहता था। तभी शैंग के दादाजी भी वहां आ गए। वांगली उन्हीं से हाँ और शीना की कंप्लेन करने लगी। उसने शीना के भलाई के लिए उसे थोड़ा सा डांट क्या दिया, उसने सारा घर सर उठा लिया। हान बोला, भाभी ने शीना को सिर्फ थोड़ा सा डांटा था, ये क्या किया था आप खुद अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देख लेते हैं? फौरन ड्राइंग रूम की सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाई गई। शीना ने बताया कि सासू माँ ने मुझे बात पूरी भी नहीं करनी दी। बारिश की वजह से मुझे एक होटल में रात गुजारनी पड़ी। आप चाहें तो फोन करके जांच कर सकते हैं। उसके दादाजी वांगली को डांटने लगे, एक औरत ही एक औरत होकर तुम अपनी ही बेटे की बीवी के साथ इतना गंदा सुलूक कैसे कर सकती हो? माफी मांगो शीना से अभी के अभी। वांगली न चाहते हुए भी शीना से माफी मांगनी पड़ी। दादाजी और हान उस मेड को भी घर से निकालने वाले थे जिसने शीना को हाथ लगाने की जुर्रत की, पर शीना ने उसे माफ कर दिया और नौकरी से भी निकालने से मना किया। आखिर वो आगे चलकर उसके काम जो आ सकती थी। कुछ दिनों बाद शीना को परफ्यूम के बैच का ऑर्डर रिसीव होता है। वो उसे डिलीवर करने क्लब पहुंची तो उसने देखा उसी क्लब में शेंग भी था और उसकी कुछ लोगों के साथ बहस हो रही थी। इनफैक्ट तभी उसकी नजर मिस्टर हाँ पर गई, जो वीआईपी रूम से शेंग को ही देख रहा था। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कि कोई उसके भतीजे को धमकी दे रहा है, उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आया। वो चली गई उन गुंडों से भिड़ने। शेंग के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, खबरदार अगर किसी ने मेरे हस्बैंड को हाथ भी लगाया तो उसे चोट पहुंचाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। शेंग तो उसका यह रूप देखकर शॉक्ड हो गया। उसने सोचा, शीना मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे खातिर वो गुंडे तो शीना की बातों से हंसने लगे। एक लड़की भला उनका क्या ही बिगाड़ लेगी? शेंग बोला, खबरदार अगर तुमने शीना को हाथ भी लगाया तो। और बेचारा खुद ही उन लोगों से बुरी तरह पिटने लगा। पर तभी उसे बचाने या सच कहने तो शीना को बचाने हान वहां आ गया। उसके आदमी उन गुंडों को धमकी देकर भगा देते हैं। शेंग ने अपने अंकल को थैंक यू कहा। वो तो इसी सोच में था कि हाँ उसे बचाने आया था, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसकी नजर शीना के पैर में लगी चोट पर गई तो वो शेंग की तरफ देखता भी नहीं। उसने कहा, तुम घर जाओ, मैं शीना को अस्पताल ले जा रहा हूँ। वो फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कार में शीना ने कहा, मैं अस्पताल नहीं ले जाना चाहती। हान उसकी बात नहीं सुनता, आखिर उसे ट्रीटमेंट की जो जरूरत थी। शीना बोली, याद है आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था? वक्त आने पर मैं जो दिल चाहे आपसे मांग सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरी ट्रीटमेंट करें, कोई डॉक्टर नहीं। हान ने ड्राइवर से कहा, होटल चलो। होटल रूम में आकर हान उसने उसके चोट पर बड़े ही प्यार से मलहम लगाता है। शीना की नजरें मानो उसी पर जम गई। हान पूछा, मुझे यूं घूर क्यों रही हो? शीना बोली, देख रही हूँ, शहर का सबसे पावरफुल आदमी जिससे लोग थर थर कांपते हैं, यूं अपने घुटनों पर बैठ नाजुक हाथों से दवा लगाते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। तभी शीना की चोट पर दर्द हुआ तो वो चीख उठी। उसने कहा, ध्यान से। हान बोला, ये तुम्हें शेंग को उन गुंडों से प्रोटेक्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। शीना बोली, कहीं आप जेलस तो नहीं? हान के पास कोई जवाब नहीं था। शीना फिर से दर्द में चिल्लाई। हान ने थोड़ी देर बाद कहा, एक तुम ही हो। शीना बोली, मैं कुछ समझी नहीं। हान ने दोहराया, एक तुम ही हो जो मुझे यूं अपने घुटनों पर ला सकती हैं। शीना ने पूछा, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप भी मुझे चाहने लगे हैं? हाँ, तब उसके पास आता है। वो अपनी आंखें बंद करके बोला, क्योंकि तुम मेरी नहीं हो, तुम पर मेरा नहीं शेंग का हक है। वो जाने लगा, पर शीना ने उसे रोक लिया। वो बोली, प्लीज हान, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ। हान बोला, तुम बार बार यूं ही मेरे करीब आती रही तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम। शीना बोली, यही ना कि मैं आपके भतीजे की बीवी हूँ। पर वो शादी ही कैसी, जब शादी के 3 सालों में उसने आज तक मुझे छुआ तक नहीं, बल्कि हर रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हान बोला, क्या इसीलिए तुम बार बार यूं मेरे करीब आती हो, ताकि तुम। शीना बोली, नहीं, साच तो ये है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं हाँ उसे और एक लफ्ज भी कहने नहीं देता। वो यही सुनने के लिए तो तरस रहा था। अब जब वो बोल ही चुकी है, उसके दिल में अब कोई डर, कोई गिल्ट नहीं था। वो उसे पैशनेटली किस करता है। उनके सो कॉल्ड रिश्ते की सारी हदें वो पार कर जाते हैं। क्योंकि सांच तो ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसकी कोई सीमा, कोई हद नहीं होती। प्यार तो बस अंधा होता है। इस तरफ वांगली को पता चला कि हाँ, अपने साथ एक लड़की को होटल रूम लेकर गए हैं। तभी शेंग घर लौटा। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? अंकल तो शीना को अस्पताल लेकर गए हैं। वांगली तब सोच आती है कि कहीं वो लड़की शीना ही तो नहीं।
शेंग को अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिस तरह शीना ने अपने जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, शेंग का दिल अब उसकी तरफ कमजोर होने लगा था। वांगली बोली, इतना ही भरोसा है तुम्हें अपनी बीवी पर तो चलो मेरे साथ। वो दोनों होटल रूम पहुंचे। बटलर से कहकर उन्होंने रूम का दरवाजा खुलवाया तो शीना जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर लेती है। वांगली हान को इस तरह देखकर चिल्लाने लगी, तुम मुझ पर यूं चीट कैसे कर सकते हो हान? हान बोला, भाभी आपको होश भी है, आप क्या बोल रहे हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई यूं मेरे रूम में बिना परमिशन आने की? शेंग पीछे से बोला, चलो ना मॉम, चलते हैं। पर वांगली उस लड़की का चेहरा देखना चाहती थी, जानना चाहती थी ब्लैंकेट के नीचे कौन है। हान बोला, मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो कौन है? मैं ये आपको बताना जरूरी नहीं समझता, अब निकल जाओ यहाँ से। वांग फिर भी जिद करती है, बोलने लगी कि कहीं तुम्हारे साथ शीना तो नहीं। पर हान आखिरी बार माँ बेटे को वार्न करता है, तुम दोनों खुद जाओगे या तुम्हें धक्के देकर बाहर करवाना पड़ेगा? वांगली हार मानकर गुस्से में वहां से जाने लगी, पर दरवाजे से उसे एक ईयररिंग मिली, जिसे वो उठा लेती है। उनके जाते ही शीना ने चैन की सांस ली। हान बोला, अब तुम्हें शेंग को डिवोर्स देना होगा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। शीना ने कहा, और आपको लगता है वांगली हमें साथ रहने देगी? हान बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस अब तुम्हें शेंग को छोड़कर मेरे पास आना होगा। शीना हाँ तो बोल देती है, पर सिर्फ शेंग से डिवोर्स के लिए। हान बोला, अगले हफ्ते मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो फिर लौटकर ही हम दोनों। वो उसे किस करने करीब आया, पर शीना पीछे हट गई, बोली, मुझे अब चलना चाहिए। वांगली और शेंग घर लौटे तो शीना घर पे ही मौजूद थी। पूछने पर उसी मैनेड ने उनसे झूठ कहा कि मैडम तो 9 बजे ही हॉस्पिटल से घर लौट आई। शेंग बोला, देखा मॉम, मैंने कहा था ना आपको गलत फहमी हो रही है, और 9 बजे तो हम अंकल के होटल रूम में थे। पर वांगली की आंखें बहुत तेज थी। उसने पूछा, ये तुम्हारे गले पर निशान कैसा? शीना बोली, शायद क्लब में गुंडों से शेंग को बचाने के चक्कर में चोट लग गई थी। कहीं आप फिर से मुझे अनड्रेस करके मेरा फुल बॉडी चेकअप तो नहीं करना चाहती? दादाजी को पता चलेगा तो? शेंग ने उसकी साइड लेते हुए कहा, हाँ मॉम, उसे शायद तभी चोट लगी होगी। वांगली गुस्से में वहां से चली गई। शेंग ने शीना से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शीना बोली, तुम अचानक मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? जाओ अपनी सिसी के पास। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। पर कुछ ही दिनों में वांगली को अपने जासूसों से पता चल जाता है कि ये ईयररिंग शीना की है। इसका मतलब उसका शक सही निकला। उसने मेन से कहा, शेंग की गर्लफ्रेंड सिसी को फोन लगाओ तो जरा, कहो मैं उसकी और शेंग की शादी की बात करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शीना ने फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट लिया, पर इससे पहले कि उसे रिजल्ट पता चलता, उसकी सासू माँ पीछे से बोली, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शीना घबराकर मुड़ी तो टेस्ट किट नीचे जमीन पर गिर गया। वो बोली, कुछ भी तो नहीं, कहिए कुछ काम था? वांगली ने कहा, हाँ, कल शेंग का बर्थडे है। फोन किया तो उसने बताया कि वो दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पास ही के हिल स्टेशन में गया है। ये पकड़ो उसका गिफ्ट, 12 बजे से पहले उस तक पहुंच जाना चाहिए। शीना बिना बात बढ़ाए उसे वो गिफ्ट देने निकल पड़ी, इस बात से अनजान कि वो प्रेग्नेंट थी। रास्ते में ही उसे हान का फोन आया। उसने बताया कि वो चीन वापस आ गया है और अभी उससे मिलना चाहता है। शीना ने पूछा, तुम तो अगले हफ्ते लौटने वाले थे ना? जबकि असल में तो हान शीना को इतना मिस कर रहा था कि वो पूरे हफ्ते का काम 2 दिन में ही खत्म कर वापस चला आया था। शीना ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में तुमसे मिलती हूँ। वो फिर शेंग को उसका बर्थडे गिफ्ट देने गई तो सिसी सबके सामने उसे भला बुरा कहने लगी, उसे नीचा दिखाने लगी। शीना भी चुप नहीं रहती, गुस्से में उन दोनों पर वाइन फेंक देती है और साथ ही में जन्मदिन की ढेरों बधाइयां भी देती है। शेंग ने शीना को सिसी से माफी मांगने को कहा तो शीना ने ही उसे धमकी दी कि उसने उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अब अगर सिसी ने उससे माफी नहीं मांगी तो वो दादाजी और उसके अंकल दोनों को फोन करके सब कुछ बता देगी। जो सुन शेंग ने सिसी को शीना से माफी मांगने को कहा। सिसी ने दांत पिसते हुए उससे माफी मांगी। शीना जाने लगी तो वो बोली, रुको, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे खाई के पास लेकर आई। शीना ने पूछा, कहो क्या कहना चाहती हो? पर सिसी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। शीना बहुत चीखी चिल्लाई, पर सिसी ने उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। आखिर उसके मरने के बाद ही तो वो शेंग से शादी कर पाएगी। इस तरफ शेंग बहुत देर तक शीना के आने का इंतजार करने के बाद अपने आदमी से बोला, पता लगाओ उसे इतनी देर क्यों हो रही है। फाइनली कुछ घंटों के बाद उसे पता चला कि शीना शेंग को बर्थडे गिफ्ट देने गई थी, पर उसके बाद वो लापता हो चुकी है। हान फौरन कार लेकर निकल पड़ता है। पागलों की तरह कार चलाकर वो हिल स्टेशन पहुंचा। शेंग ने पूछा, अरे अंकल, आप यहाँ कैसे?
पर हान के पास ये बेफिजूल की हाई हेलो के लिए ना वक्त था और ना पेशेंस। उसने पूछा, बता शीना कहाँ है? शेंग चिल्लाया, वो तो कब की जा चुकी है। पर तभी आदमी ने आकर बताया कि मैडम की कार अभी भी यही पार्क्ड है। हान ने अपने आदमियों से कहा, सारी जगह की अच्छे से तलाशी लो, शीना यहीं कहीं होगी। ढूंढते ढूंढते उससे वो पत्थर मिला जिससे सिसी ने शीना पर अटैक किया था। सिसी ने वहां से भागने की कोशिश की, पर हान के आदमी सब लोगों को पकड़ लेते हैं। हान ने ऐलान किया कि अगर उसकी शीना को कुछ हुआ तो वो इन सबको इतनी भयानक मौत देगा कि यमराज भी उसे देखकर कांपने लगेंगे। फाइनली खाई के नीचे से उन्हें शीना मिली, पर बेहोश। हान पागलों की तरह दर्द में चिल्लाने लगा उसे देखकर, कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फाइनली जैसे ही शीना को हॉस्पिटल में होश आया, हान जो सारी रात वही बैठा था वो डॉक्टर को बुला लाता है। अगले दिन नर्स ने उसे कांग्रेचुलेशंस कहा, बताया कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद न केवल वो सही सलामत है बल्कि उसका बच्चा भी बिल्कुल सेफ है। शीना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, मैं प्रेग्नेंट हूँ? उसे फिर जैसे ही हान की आने की आहट हुई, वो बोली, प्लीज इस बात को सीक्रेट ही रखना, किसी से मत कहना। हान अंदर आया तो नर्स बोली, आपका हस्बैंड तो बहुत ही हैंडसम है। आपके? शीना ने इशारा किया तो वो अपनी बात पूरी नहीं करती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हान ने पूछा, इशारों में क्या बातें हो रही थी नर्स से? शीना बोली, कुछ भी तो नहीं। तभी बाहर से एक बच्चे की रोने की आवाज से हान बहुत इरिटेट होने लगा। तो शीना ने पूछा, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? हान बोला, क्यों, क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? शीना ने फौरन इनकार किया, कहा नहीं तो, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। हान बोला, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। वो उसे किस करने करीब आया, पर तभी शेंग वहाँ आ जाता है। उसने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? शीना ने कहा, मुझे तुम्हारी फेक हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर तुम डिवोर्स की बात करने आए हो तो कर सकते हो, पर शेंग तो असल में उससे रिक्वेस्ट करने आया था ताकि वो उसके अंकल से कहे सिसी को आजाद करने के लिए। वो उसे पहले ही बहुत टॉर्चर कर चुके हैं, पर अब जब शीना सही सलामत है तो। पर शीना ने उसकी या सिसी की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सिसी को अपने किए की सजा भी तो मिलनी चाहिए। पर वांगली जैसे तैसे सिसी को हान के आदमियों से चुरा लेती है। सिसी बोली, मैं जानती थी आप मुझे बचाने जरूर आएंगी। पर वांग ली ही उसे कसके एक थप्पड़ जड़ देता है। बोलती है, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता और आई बड़ी शेन फैमिली की बहू बनने। सिसी ने उन्हें निराश करने के लिए माफी मांगी तो वांग ली अब बड़े ही प्यार से उसे कहती है, तुम इस बार अपनी मिशन में फेल नहीं हो सकती, समझती हो ना? सिर्फ उसके मरने के बाद ही तुम शेंग से शादी कर सकती हो और तुम्हें इन सब का बदला भी तो लेना है। अगले दिन शीना अपने डैड से मिलने आई। पूछने पर बोली, आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, जैसा कि आप चाहते थे। उसके डैड ये सुन खुश हो गए। इस बच्चे का इस्तेमाल कर वो आगे चलकर शेन फैमिली से नेगोशिएट कर पाएंगे। शीना बोली, क्या अब मैं माँ से मिल सकती हूँ? उसके डैड फिर उसे घर के खुफिया हिस्से में ले गए जहाँ उसकी माँ को अकेले रखा जाता है। शीना अपनी माँ को देखकर टूट गई, माफी मांगने लगी, पर प्रॉमिस भी किया कि अब वो जल्द उन्हें इस पिंजरे से आजाद करेगी। बाहर आकर कहा, अब तो आप माँ की ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। डैड ने हामी भरी तो शीना अपने उस डॉक्टर दोस्त को फोन करती है। शीना फिर मेंशन वापस आई जहाँ एक पार्टी चल रही थी। दादाजी बोले, तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई तो किसी को बताया क्यों नहीं बेटा? हम शेंग को भेज देते तुम्हें पिक करने। एनीवे, इधर आओ। शीना पास गई, बोली, अभी मैं बेटर हूँ इसलिए खुद ही चल दी। वांगली तब बोली, ये है जिया, हेलो बोलो ली फैमिली की बेटी से, और हाँ, ये तुम्हारी होने वाली आंटी। आदि तय हो गई है। ये सुन शीना का दिल टूट गया। वो तो वैसे भी अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए ये शहर छोड़ जाने वाली थी, पर फिर भी न जाने क्यों ये खबर सुन उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। हालांकि उसके चेहरे पर कोई शिकंज तक नहीं थी, जो देख हान हैरान था। सोच रहा था, वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। शीना ने उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। सब लोग बातें करने लगे कि उन्हें शादी कहाँ करनी चाहिए और फिर हनीमून पे भी कहाँ जाना चाहिए। हान ने जानबूझकर कहा, ये मैं शीना से सुनना चाहता हूँ, बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए। शीना बोली, मैं कैसे बता सकती हूँ? हान ने कहा, क्यों, तुम्हारी भी तो हाल ही में शादी हुई है। शीना ने हंसकर कुछ जगहों के नाम बोले तो हान और भी गुस्सा हो गया। पर तभी शीना को अचानक उल्टी आने लगी। वहाँ मौजूद औरतों ने महसूस किया कि शीना आज थोड़ी अलग लग रही है। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? शीना और शेंग दोनों इनकार करते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर हान सवाल भरी आंखों से उसे घूरने लगा। शीना उसकी तरफ देखती भी नहीं। लोगों को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो दादाजी बोले, ठीक है, सबकी तसल्ली के लिए मैं फैमिली डॉक्टर को आज ही घर बुला लेता हूँ, अब वो ही बता पाएंगे। तभी पीछे से आवाज आई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जानती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है। दादाजी ने पूछा, तुम कौन हो?
हान और शीना की नजरें मिली। वो मानो पूछ रहा था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तभी शेंग आकर सीसी को बोला, ये क्या तमाशा कर रही हो सीसी? इतनी मुश्किल से तो तुम अंकल के चंगुल से आजाद हुई हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? पर सीसी उसे कोई भाव नहीं देती और सबके सामने शीना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती है। दादाजी तो इस खबर से बहुत खुश थे, पर शेंग नहीं। सीसी बोली, दादाजी आप कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो रहे हैं। शायद आप जानते नहीं, शीना के कोख में जो बच्चा है वो शेंग का नहीं, क्योंकि शेंग ने तो आज तक शीना को छुआ तक नहीं। पार्टी में मौजूद सारे लोग शीना को भला बुरा कहने लगे। शेंग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पूछने लगा, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? कौन है वो आदमी? शीना चुप थी, पर उसे यूं बेइज्जत होता हान नहीं देख पाया। उसने सबके सामने ऐलान किया कि शीना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वांगली बोली, बस भी करो हान, शीना को बचाने के लिए और तुम कितने झूठ बोलोगे? पर हान बोला, यही सच है, मैं शीना से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जिया ने पूछा, तो मेरा क्या हान? हान बोला, इस शादी के लिए मैंने कब हामी भरी थी? तुम सबने खुद ही सोच लिया कि मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके डैड चिल्लाए, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? शीना तेरे भतीजे की बीवी है। हान बोला, कौन सी शादी डैड? ऐसी शादी जिसमें मेरे सो कॉल्ड भतीजे ने शीना को ना तो कभी अपनी बीवी का दर्जा दिया और ना कभी उसकी कदर की, बल्कि शादी के पहले दिन से उस पर चीट कर रहा है। आप इसे शादी कहते हैं? इस शादी का तो कोई वजूद ही नहीं। तब शेंग चिल्लाया, जो भी हो शीना मेरी वाइफ है। हान ने पूछा, तुम हस्बैंड कहलाने के लायक भी हो? तुम्हें ये तब याद नहीं था कि वो तुम्हारी बीवी है जब तुम उसके सामने से सीसी से मिलने जाते थे, रात पर रात उसके साथ बिताते थे? अगर तुम्हें उसकी कदर नहीं, तुम उससे प्यार ही नहीं करते, तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा, क्योंकि मैं उसे दुनिया की वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। शीना की आंखें नम हो गईं ये सुनकर, और शेंग शर्म से अपना सिर झुका लेता है और उसके दादाजी तो ये सब देखकर बेहोश ही हो जाते हैं। हॉस्पिटल में होश आने पर उन्होंने ऐलान किया कि शेंग और शीना को डिवोर्स लेना होगा। शायद गलती उन्हीं की थी, उन्हें उन दोनों की शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते थे। पर शेंग अब शीना को डिवोर्स नहीं देना चाहता था, बल्कि उसकी हिम्मत तो देखो, वो बोलने लगा कि उसे शीना के बच्चे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हान बोला, मुझे प्रॉब्लम है, भला मेरे रहते मेरा बच्चा किसी और को डैडी क्यों बुलाए? और अब बहुत देर हो चुकी है, जैसा कि मैंने कहा तुम शीना को डिजर्व नहीं करते। और बस फिर क्या था, उसी दिन जाकर शीना और शेंग ने डिवोर्स ले लिया। शेंग बोला, तुम्हें तुम्हारी आगे की जिंदगी मुबारक हो शीना, पर हाँ जो भी हो, मैं तुम्हें आंटी कभी नहीं पुकारूंगा। वो मुंह फुलाकर चला गया। पर हान तो सातवें आसमान पर था। उसने शीना से पूछा, किस सोच में डूब गई? शीना बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ ये सब हकीकत है या सपना। हान बोला, हकीकत है, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। वो उसे अपने गले से लगा लेता है, इस बात से अनजान कि शीना तो ये देश छोड़कर जाने वाली है। पर शीना को भी कहाँ पता था कि दूर खड़ी वांगली उसे तो इस दुनिया से ही उठवाने की प्लानिंग कर रही थी। अगले दिन हान शीना को एक एड्रेस पर आने को कहता है। उसने हाँ तो कहा, पर असल में वो अपनी माँ को लेने हॉस्पिटल आई थी ताकि वो शहर छोड़कर जा सके। पर कमरे में आई तो देखा उसकी माँ नहीं बल्कि वांगली वहाँ है। शीना बोली, मेरी माँ कहाँ है? वांगली ने कहा, अभी तो फिलहाल सेफ है, पर आगे भी सेफ रहेगी या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। शीना ने कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ को चोट पहुँचाई भी तो। वांगली की नजर हान के होने वाले बच्चे पर गई। वो बोली, तुम्हारी माँ को नहीं तो तुम्हें तो चोट पहुँचा सकती हूँ ना। वो शीना को एक धक्का देकर नीचे गिरा देती है। बोली, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, हान सिर्फ मेरा है, अगर तुम उसके आसपास भी दिखी तो इसका अंजाम क्या होगा? शीना गिड़गिड़ाई, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, मैं उन्हें लेकर हमेशा के लिए हान की लाइफ से चली जाऊंगी। पर वांगली भला उसे जिंदा कैसे छोड़ती? उसने कहा, अब तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन है, या तो तुम खुद यहाँ से कूदकर अपनी जान ले लो, या तुम्हारी माँ की जिंदगी चली जाएगी। अब खुद ही डिसाइड करो तुम्हारे लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरफ हान बहुत देर तक शीना का इंतजार करता रहा, पर तभी उसे पता चला कि शीना की माँ वांगली के कब्जे में है और शीना और वांगली अभी हॉस्पिटल में है। हान फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी नजर सीधे खिड़की पर गई जहां से शीना कूदकर अपनी जान देने वाली थी। हान चिल्लाया। शीना ने उसे नोटिस किया और उसके साथ बिताए सारे पल आंखों के सामने एक एक करके आने लगे। उसे समझ आया, न जाने कब हान से प्यार की एक्टिंग करते करते वो सच में हान से प्यार करने लगी थी, चाहने लगी थी वो उसे। पर अब इस तरफ हान जैसे तैसे हांफते हुए हॉस्पिटल पहुंचा, इस डर से कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। पर वो आया तो देखा कि उसकी जंगली बिल्ली वांगली का गला घोंट रही थी और वांगली उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी। पर शीना के उसे माफ करते ही वो उसे गिराने की कोशिश करती है। पर थैंक गॉड
हमारा हीरो वहां आ जाता है उसे बचाने। वांग ली तो अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो चाकू से उस पर अटैक करने गई, पर हान का आदमी वहां आ जाता है पुलिस लेकर, सारे सबूतों के साथ कि इन 10 सालों में वांग ली ने किस तरह हर उस लड़की का खून किया जिसने भी हान के करीब जाने की कोशिश की। इनफैक्ट ये भी कि उसने हान के भाई यानी अपने ही हस्बैंड का भी खून किया था। उनके जाते ही हान ने कहा, तुम सेफ हो, तुम्हारी माँ भी सेफ है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर शीना तो रोने लगी। उसे इस बात का अफसोस था कि आज अगर ये सब ना हुआ होता तो शायद वो कभी हान को अपने दिल की बात बता ही नहीं पाती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। और बस इसी के साथ हमारे हीरो और हीरोइन की हैप्पी एंडिंग होती है। वो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। पर एक मिनट, तभी एंट्री होती है आखिरी विलन यानी शीना के स्टेप डैड की, जो पूरी तरह कंगाल हो चुका था और अपनी बीवी से माफी की भीख मांगने लगा। पर उसने तो कभी उन्हें प्यार ही नहीं किया, बस पैसों के लालच में उससे शादी की और सारी जिंदगी कैद करके रखा। इसलिए वो उसे ठोकर मारकर रिजेक्ट कर देती है। इसी के साथ हमारी ये अनोखी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।